भारत एक ऐसा देश है जहाँ यात्रा केवल रास्ते तय करना नहीं बल्कि स्वयं को खोजने की प्रक्रिया है। यहाँ हजारों वर्षों से लोग निकलते हैं, कभी हिमालय की ओर, कभी गंगा के तट पर, कभी चार धाम तो कभी कुंभ मेले के विशाल संगम में। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सनातन धर्म में यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आइए इसी यात्रा को समझते हैं। सोचिए, एक इंसान अपनी मोटरसाइकिल से ना पहाड़ों के एकदम दुर्गम रास्तों पर किसी दूर स्थित मंदिर के दर्शन के लिए निकलता है। जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरे 1 साल तक कोमा में रहता है। अरे बाप रे! बिल्कुल। पर जैसे ही वो होश में आता है ना, थोड़ा ठीक होता है, तो वो अपने सुरक्षित घर में आराम करने के बजाय अपनी उसी अधूरी और खतरनाक यात्रा पर वापस निकल पड़ता है। सुनने में किसी को भी अजीब ही लगेगा। बहुत अजीब। मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी इंसान को अपनी जान इस तरह जोखिम में डालने पर मजबूर कर रही है। यही तो वो रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी पागलपन या शायद इसी परम ज्ञान को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं: अकादमिक शोध, तांत्रिक दर्शन, उपनिषदों के जर्नल्स और पवित्र भूगोल पर कुछ लेख। और ये सवाल ना हमें सीधे सनातन दर्शन की जड़ों तक ले जाता है। अक्सर जब लोग अध्यात्म के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक शांत जगह, ध्यान में बैठे हुए एक इंसान की छवि बनती है। मतलब सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ। हाँ, एकदम स्थिर। बिल्कुल। लेकिन जब हम सनातन धर्म के स्रोतों की गहराई में उतरते हैं तो एकदम अलग ही तस्वीर सामने आती है। देखिए, यहाँ स्थिरता को नहीं बल्कि प्रवाह को, यानी मोशन को बहुत पवित्र माना गया है। अरे हाँ, ये बात तो है। अगर हम ध्यान दें तो इस संस्कृति में नदियां बहती हैं इसलिए पवित्र हैं। सूर्य निरंतर अपनी यात्रा पर है इसलिए पूजनीय है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि सन्यासी भी एक जगह नहीं रुकते, वे लगातार चलते रहते हैं। भगवान राम वनवास में मीलों चलते हैं, कृष्ण गोकुल से द्वारका तक की यात्रा करते हैं। और शिव तो स्वयं कैलाशवासी योगी यात्री हैं। एकदम सही कहा आपने। सनातन सोच साफ कहती है, जो चलता है वही जीवित है। मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड ही एक तीर्थ यात्रा पर है, तो इंसान कैसे एक जगह स्थिर रह सकता है? तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो यही समझना है कि जीवन को ही एक यात्रा क्यों माना गया है और कैसे शारीरिक कष्ट उठाना हमारी चेतना को जगाने का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तीर्थ शब्द की जड़ों में जाना होगा। हम आम बोलचाल में ना तीर्थ का मतलब बस किसी मंदिर या ईंट पत्थरों से बनी इमारत से लगा लेते हैं। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि चलो तीर्थ पर चलते हैं, मतलब किसी मंदिर चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन संस्कृत में जो तीर्थ शब्द है वो त्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है पार कराना, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, पार कराना। हाँ, नदी पार करने का वो स्थान जहाँ पानी उतला होता है और आप सुरक्षित उस पार जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि तीर्थ कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक माध्यम है, एक रास्ता है। तो विद्वान इससे इंसान और परमात्मा के बीच एक क्रॉसिंग प्लेस मानते हैं। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और परम चेतना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इंसान संसार रूपी सागर से मोक्ष की ओर कदम बढ़ाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। मैंने उपनिषदों में सृष्टि की रचना से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पढ़ा था जो इस बात को और गहराई देता है। ऐतरेय उपनिषद वाला प्रसंग। हाँ, बिल्कुल वही। जब सृष्टि बनी तो देवताओं ने परम चेतना से कहा कि हमें रहने और इस ब्रह्मांड का अनुभव करने के लिए कोई जगह चाहिए। तो उन्हें गाय, घोड़े और कई रूप दिखाए गए। लेकिन देवताओं ने सबको नकार दिया। हाँ, उन्होंने सबको मना कर दिया। और अंत में जब उन्हें मानव शरीर दिखाया गया ना, तो देवता खुशी से तैयार हो गए। उन्हें लगा कि केवल इंसान का शरीर ही ऐसा है जिसमें इतनी समझ और चेतना है जो इस विशाल ब्रह्मांड को पूरी तरह से अनुभव कर सकती है। और वो कहानी आगे ये भी बताती है कि वो जो परम चेतना है वो इंसानी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से, जिसे भ्रमरंध्र कहते हैं, वहां से शरीर में प्रवेश कर गए। अरे हाँ, भ्रमरंध्र। देखिए, ये कोई साधारण मिथक नहीं है, ये तांत्रिक और उपनिषदिक दर्शन का एकदम मूल है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को माया मानकर शरीर को महज एक भौतिक ढांचा समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये शरीर उसी सर्वोच्च चेतना का एक सघन रूप है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। अगर सब कुछ हमारे भीतर ही है, अगर चेतना पहले से ही हमारे दिमाग में मौजूद है, तो ये दर्शन इतनी लंबी शारीरिक यात्रा को क्यों सही ठहरा रहा है? मेरा मतलब है,
अगर कोई इंसान अपने घर के एसी कमरे में आराम से बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाए तो क्या वो उसी चेतना तक नहीं पहुंच सकता? ये बहुत ही लाजमी सवाल है ना? मतलब पहाड़ों पर धक्के खाने और इतनी ठंड में ठिठुरने की क्या जरूरत है? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। सनातन धर्म मानता है कि परिवर्तन हमेशा घर्षण से होता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स थ्रू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी टकराव या मुश्किल? बिल्कुल। जब आप घर पर होते हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। आपका जो अहंकार है, आपकी दिनचर्या है, आपकी मैं कौन हूं वाली जो पहचान है, वो पूरी तरह सुरक्षित होती है। हाँ, घर में तो हमें कोई चुनौती नहीं मिलती। एकदम सही। घर की चारदीवारी आपके अहंकार को बस पालती है। लेकिन जब आप एक कठिन यात्रा पर निकलते हैं तो वो सुरक्षा आपसे छिन जाती है। यात्रा आपके शरीर को चैलेंज करती है, मन को खोलती है। यानी आप जानबूझकर अपना कंफर्ट जोन तोड़ रहे हैं, एक तरह का कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। बाहरी दुनिया में की गई शारीरिक यात्रा दरअसल आपके भीतर की मनोवैज्ञानिक यात्रा को ही गति दे रही है। जब पैर में छाले पड़ते हैं ना, तो शरीर टूटता है, और जब शरीर टूटता है तो कहीं जाकर अहंकार दरकता है। अरे वाह! और उसी दरार से वो परम चेतना भीतर प्रवेश करती है, जिसके बारे में उपनिषद बात करते हैं। घर में बैठकर इंसान वही रहता है, लेकिन यात्रा उसे बदल देती है। तो मतलब शरीर और चेतना एक साथ यात्रा कर रहे हैं। और अगर वे यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते भी बहुत सोच समझ के बनाए गए होंगे, है ना? बिल्कुल। रास्तों का अपना एक विज्ञान है। मैंने जब भारत के पवित्र भूगोल यानी सैक्रेड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे ये किसी आधुनिक तकनीक की तरह है। मतलब पूरे देश में बिखरे हुए 51 शक्ति पीठों को ही देख लीजिए। जैसे कामाख्या या काली घाट। हाँ, कोलकाता का काली घाट, जहाँ देवी सती के पैर का अंगूठा गिरा था। ये पूरा का पूरा सिस्टम मुझे एक बहुत ही एडवांस्ड उपकरण की याद दिलाता है। किस तरह का उपकरण? ये ऐसा है जैसे पूरा देश एक विशाल आध्यात्मिक सर्किट बोर्ड हो और हर तीर्थ एक महत्वपूर्ण नोड हो जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे जमीन पर उतार रहा हो। अरे, ये सर्किट बोर्ड वाली उपमा तो बहुत ही शानदार है। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिया दें और भारत के नक्शे को देखें तो ये सच में एक विशाल कॉस्मिक मंडला की तरह डिजाइन किया गया है। कॉस्मिक मंडला, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, दिशाओं का महत्व समझिए। उत्तर में हमारे पास हिमालय है जो घोर तपस्या का प्रतीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ वही है। बिल्कुल। फिर दक्षिण में रामेश्वरम है जो पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। पूर्व में जगन्नाथपुरी है जो विशुद्ध भक्ति का केंद्र है, और पश्चिम में द्वारका है जो धर्म और सुशासन का प्रतीक है। तो इसका मतलब 4 धाम केवल 4 दिशाओं में बने रैंडम मंदिर नहीं है? एकदम नहीं। वे पूरे उपमहाद्वीप को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। वे भारत को एक स्पिरिचुअल मैप की तरह कवर करते हैं। ये तो स्थानों की बात हुई, लेकिन मैंने स्रोतों में देखा है कि इस पूरी व्यवस्था में समय का भी बहुत बड़ा खेल है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी और समय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तीर्थ तो हमेशा अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्थान केवल एक विशेष खगोलीय समय पर ही तीर्थ बनते हैं। मतलब कुंभ मेले से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सही कहा। कुंभ को केवल एक बहुत बड़ी भीड़ या आम मेला समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। कई रिसर्च पेपर्स इसे दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक आध्यात्मिक आंदोलन मानते हैं। हाँ, करोड़ों लोग आते हैं वहाँ। बिल्कुल। यह ग्रहों की स्थिति, नदी के जल और मानव चेतना के शुद्धिकरण का एक दुर्लभ संगम है। मैंने पढ़ा था कि कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध में अमृत की बूंदें प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में गिरी थीं। हाँ, और उसी विशेष समय पर वहाँ कुंभ लगता है। लेकिन जब मैं उस अथाह भीड़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हैरानी होती है। वहाँ हर तरह के लोग हैं, एक करोड़पति से लेकर एक गरीब किसान तक। तो क्या वहाँ जाने वाला हर एक व्यक्ति सच में एक ही जैसा आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है? एकदम नहीं। करोड़ों लोगों की चेतना का स्तर एक जैसा हो ही नहीं सकता। तीर्थ यात्रियों के मनोविज्ञान पर कुछ बहुत ही गहरे अकादमिक अध्ययन हुए हैं। अच्छा, उनमें क्या पाया गया? उनमें यात्रियों को 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी तो पर्यटकों की है। टूरिस्ट्स, जो बस घूमने जाते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो सिर्फ तस्वीरें खींचने, माहौल देखने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने जाते हैं। उनके लिए ये बस एक इवेंट है। दूसरी श्रेणी कर्तव्य निभाने वालों की है। कर्तव्य मतलब जो मजबूरी में जाते हैं? मजबूरी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी। ये वो लोग हैं जो इसलिए यात्रा कर रहे हैं क्योंकि परिवार या समाज उनसे ये उम्मीद करता है, उन्हें रस्में पूरी करनी है। ओह,
समझ गई। और तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो किसी गहरी जरूरत के कारण यात्रा कर रहे हैं, है ना। मुझे इस पर उत्तराखंड के गोलूदेव मंदिर का एक किस्सा याद आ रहा है। हाँ, वो घंटी बांधने वाला मंदिर। बिल्कुल, मैंने पढ़ा था कि वहाँ लोग मुकदमे जीतने, बीमारी से बचने या परीक्षा में पास होने की मन्नत मांगते और मुराद पूरी होने पर वहाँ घंटी बांधते। वहाँ लाखों घंटियां टंगी हैं। वो दृश्य अपने आप में इंसान की जरूरतों को बयां करता है। ऐसे लोग भौतिक दुनिया के तूफानों से घबराए हुए होते हैं। वे भगवान के पास मुक्ति के लिए नहीं बल्कि दुनियावी मदद मांगने आते हैं। हाँ, अपनी कोई परेशानी लेकर आते हैं। और देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बस उनकी चेतना का वर्तमान स्तर है। इसके बाद चौथी श्रेणी आशा रखने वालों की है। आशा मतलब शांति की तलाश? हाँ, ये लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से बहुत थक चुके हैं और कुछ पल की आध्यात्मिक शांति चाहते हैं। वे बस थोड़ा सुकून ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो सबसे आखिरी और 5वीं श्रेणी है, मुझे लगता है शायद वही सनातन धर्म का असली लक्ष्य है। आप यूनियन या पूर्ण जुड़ाव की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो सच्चे खोजी हैं जो सिर्फ मोक्ष के लिए, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति के लिए यात्रा करते हैं। उनके लिए किसी चमत्कार की कोई अहमियत नहीं है। वे बस अपने अहंकार को मिटाने के लिए निकलते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर बात वापस हमारे पहले सवाल पर आ जाती है, वो दर्द और मुश्किलों वाला सवाल। हाँ, कि जो लोग इस उच्चतम स्तर की तलाश में हैं, वे जानबूझकर इतने कठिन रास्तों का चुनाव क्यों करते हैं? आज के समय में जब हमारे पास पहाड़ों पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर हैं, लग्जरी दर्शन के वीआईपी पैकेज मौजूद हैं, हाँ, लोग आराम से जा सकते हैं, फिर भी लोग अपनी मर्जी से नंगे पैर चलना, जमीन पर सोना और रूखा सूखा खाना क्यों चुनते हैं? इस दर्द के मनोविज्ञान को समझने के लिए मैं आपके साथ तांत्रिक स्रोतों से एक बहुत ही रोचक उपमा साझा करना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। उसमें एक डेंटिस्ट की कुर्सी की उपमा दी गई है जो इस पूरे रहस्य को खोल देती है। डेंटिस्ट की कुर्सी ये तीर्थ यात्रा से कैसे जुड़ती है? देखिए, कल्पना कीजिए आप डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठी हैं। ठीक है। आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और मान लीजिए एनेस्थीसिया काम नहीं कर रहा। आपको भयंकर चुभने वाला दर्द हो रहा है। इंसान की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मैं तो घबरा जाऊंगी। इंसान हाथ पैर मारता है, दर्द से लड़ता है, शरीर को एकदम कड़ा कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब क्या होता है? एक पल ऐसा आता है जब इंसान हार मान लेता है, वो पूर्ण समर्पण कर देता है। क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता। और तांत्रिक दर्शन बताता है कि जैसे ही आप उस दर्द का विरोध करना छोड़ते हैं ना, आप अचानक उस दर्द से परे एक परमानंद, एक एक्सटेसी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, ये सुनना बहुत ही अजीब है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत गहरी बात है ना? मतलब पहाड़ों की कठिन चढ़ाई में जो दर्द होता है वो प्रकृति का डेंटिस्ट चेयर है। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा आपने। यही तपस्या का असली विज्ञान है। जब आप नंगे पैर बर्फ में चलते हैं तो शुरू में आपका दिमाग चीखता है कि ये क्या पागलपन है यार, घर वापस चलो। हाँ, मन करता है सब छोड़ दें। लेकिन जब आप चलते रहते हैं तो एक बिंदु पर आपका वो जो दिमाग है, वो जो अहंकार है, वो हार मान लेता है। और जैसे ही अहंकार टूटता है, आप उस पवित्र स्थान से सीधा प्रकाश ग्रहण करने लगते हैं। ये एक तरह की पवित्र अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल, जो हमारे मन के पुराने संस्कारों और आदतों को जलाकर राख कर देती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपने स्पिरिचुअल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह रीसेट कर रहे हो। घर की सुख सुविधाएं हमें बांध कर रखती हैं, लेकिन जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं। हाँ, अनिश्चितता बहुत जरूरी है। मतलब जब आपको पता ही नहीं कि अगली रात सोने को कहाँ मिलेगा या खाना मिलेगा भी या नहीं, तो आप मजबूर होकर उस परम शक्ति पर निर्भर होने लगते हैं। आपकी मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ वाली सोच वहीं टूट जाती है। और कुंभ का असली अर्थ भी कहीं ना कहीं यही है। कुंभ का मतलब होता है बर्तन या कलश। सनातन दर्शन मानता है कि ये जो हमारा मानव शरीर है ना, ये भी एक कुंभ ही है। अच्छा, शरीर भी एक कुंभ है। हाँ, जिसमें हमारे प्राण, हमारी चेतना और अनगिनत पुराने संस्कार भरे हुए हैं। जब करोड़ों लोग कुंभ के मेले में उस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो केवल अपने शरीर का मैल नहीं धो रहे होते हैं। तो वे क्या कर रहे होते हैं? वे अपने भीतर के इसी कुंभ से, मतलब अपने मन से, अशुद्धियों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो जब एक इंसान उस बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर या उस डेंटिस्ट चेयर जैसे दर्द को सहकर अपने अहंकार को तोड़कर वापस अपने उसी घर लौटता है,
मेरा मतलब है घर वापस आता है तो उसके भीतर क्या बदल चुका होता है? इस वापसी की प्रक्रिया को शोधकर्ताओं ने रीएग्रीगेशन कहा है। रीएग्रीगेशन। हाँ, जब एक तीर्थयात्री इस पूरी अग्नि परीक्षा से गुजरकर वापस घर लौटता है तो वो बाहर से भले ही अपने पड़ोसियों को वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर से वो एक एकदम नया इंसान बन चुका होता है। उसका नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। वो ये जान जाता है कि उसका शरीर केवल मांस का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि चेतना का एक जीवंत मंदिर है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बार की यात्रा नहीं है। अगर हम सनातन धर्म की आश्रम व्यवस्था को देखें तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ये पूरी जिंदगी ही कैसे एक यात्रा के रूप में डिजाइन की गई है। अरे ये बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण पहलू है सनातन धर्म का। हमारे यहाँ जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ, और अगर आप गौर करें तो ये चारों भी वास्तव में यात्राएं ही हैं। बिल्कुल। मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। हाँ प्लीज। जैसे बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम में जब बच्चा गुरुकुल जाता है तो वो ज्ञान की यात्रा है। वो अपना घर छोड़ता है। हाँ, वो माता पिता का मोह छोड़कर अपने दिमाग को विस्तार देने की यात्रा पर निकलता है। वो फिजिकल से ज्यादा माइंड एक्सपेंशन की यात्रा है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, जहाँ वो विवाह करता है और परिवार बनाता है। बिल्कुल। और जब वो अपने परिवार के साथ कुल देवता के दर्शन या 4 धाम जाता है तो वो धर्म और समाज को जोड़ने की यात्रा होती है। मतलब यहाँ यात्रा एक सोशल इंटीग्रेशन बन जाती है, वो अपनी जड़ों से जुड़ता है। एकदम सही। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये वो समय है जब इंसान धीरे धीरे समाज और परिवार से कटकर जंगल या आश्रम की ओर जाता है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि यह पहचान छोड़ने की यात्रा है। यहाँ यात्रा का उद्देश्य यह समझना है कि मैं सिर्फ एक पिता, पति या व्यापारी नहीं हूँ। ये जो मेरा मैं है, अब उसे निकलकर विशाल अस्तित्व में प्रवेश करना है, अपनी आइडेंटिटी को शेड करना है। बिल्कुल। और सबसे अंत में आता है संन्यास आश्रम, अंतिम यात्रा, जहाँ एक सन्यासी का कोई घर नहीं होता। हाँ, पूरा ब्रह्मांड ही उसका घर बन जाता है। वो इसलिए निरंतर चलता रहता है ताकि किसी भी एक जगह से, किसी भी पेड़ या कुटिया से उसका मोह न जुड़ जाए, उसका ईगो और अटैचमेंट पूरी तरह टूट जाए। यही कारण है कि घर में बैठे रहने से आध्यात्मिक क्रांति नहीं आती। बदलाव के लिए घर्षण चाहिए और घर्षण के लिए गति चाहिए। बिल्कुल। तीर्थ केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का एक साधन है। यह हमारे अहंकार के खोल को तोड़ने, हमें ब्रह्मांड के पवित्र भूगोल के साथ तालमेल में लाने और हमारी चेतना को पूरी तरह से शुद्ध करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन सभी बातों को सुनकर और इस पूरी गहन चर्चा के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, वो क्या? हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे परम चेतना मानव शरीर के ब्रह्मरंध्र से भीतर प्रवेश करती है। हाँ, उपनिषदों के अनुसार। तो अगर वो सर्वोच्च चेतना इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करने के लिए हमारे इस भौतिक शरीर में आती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो चेतना खुद ही एक यात्रा पर निकली है। अरे वाह, ये एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विचार है ना? सोचिए, शायद ये पूरा मानव जीवन, हमारा जन्म लेना, हमारा सुख दुख सहना, बच्चों को पालना, बुढ़ापे की बीमारियां झेलना, ये सब कुछ उस परम चेतना के लिए इस भौतिक दुनिया में की जा रही एक भव्य तीर्थ यात्रा ही तो है। बिल्कुल। इसलिए जब हम पूछते हैं कि अंतिम तीर्थ कहाँ है, तो जवाब ये है कि अंतिम तीर्थ कहीं बाहर पहाड़ों या नदियों में नहीं है, बल्कि ये वही जीवन है जिसे हम इस पल जी रहे हैं। जीवन स्वयं एक तीर्थ यात्रा है। और ये यात्रा स्वयं से शुरू होकर स्वयं तक ही पहुंचने का एक अद्भुत और रहस्यमयी रास्ता है। बहुत ही सुंदर निष्कर्ष निकाला आपने।
ताले लोक में ताले लोक में बटे बजाई बटे बजाई सेवा